नमस्कार दोस्तों ये है हमारी स्पेसशिप मैक्स वाइजर। ये हमें आज एक अनोखी यात्रा पर ले जाने वाला। वो यात्रा है ब्रह्मांड के आखिरी छोर। तो अब हम वहां पर कैसे जाएंगे और इस हमारी स्पेसशिप में ऐसी क्या खासियत है कि जो इंसान सपनों में सोचता है वो ये हकीकत करके दिखा देगी और हमें ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर पहुंचाएगी। तो चलिए इसके बारे में हम बात करें कि अपनी स्पेसशिप में बैठकर। तो देखिए धीरे धीरे अब मैं अपनी स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा हूं। अब ये मैं अपनी स्पेसशिप में आ गया। तो दोस्तों ये है हमारी स्पेसशिप। अब इस स्पेसशिप में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों एक स्पेसशिप को उड़ने के लिए सबसे जरूरी होती है ऊर्जा। और जब आपको ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर जाना हो तब आपको अनंत ऊर्जा की जरूरत होती है। वो अनंत ऊर्जा हमें ये स्पेसशिप कैसे दे। तो मैं आपको बताऊं कि हमारी स्पेसशिप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपने चारों तरफ हजारों किलोमीटर के रेंज में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिससे अंतरिक्ष में फैले जो हाइड्रोजन अणु है उनको खींचती है। जिससे जब वो अणु हमारी स्पेसशिप में आ जाते हैं तो इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। उससे हम उन अणुओं को फायर करते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और जब हमें अंतरिक्ष में बहुत लंबे समय तक सफर करना है तो इसी टेक्नोलॉजी से हमें हमेशा ऊर्जा मिलती रहेगी। तो हमें ऊर्जा की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम इस सफर को शुरू करने वाले हैं। इस सफर में हम वार्म होल से गुजरेंगे, ब्लैक होल देखेंगे और भी ऐसी ऐसी चीजें जो हम सिर्फ सपनों में सोच सकते हैं लेकिन हम वहां तक कभी जा नहीं सकते। तो चलिए हम अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं और धीरे हम आगे आगे समझते जाएंगे कि कैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और कैसे हम अपनी जो मंजिल है वहां तक पहुंचेगी। दोस्तों बात करते करते देखिए हम कैसे अंतरिक्ष में आ गए। अब इस अंतरिक्ष में मैं आपको एक बहुत रोचक चीज दिखाना चाहता हूं। वो रोचक चीज है हमारा आईएसएस, मतलब कि हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक फुटबॉल स्टेडियम इतना बड़ा है। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि अंतरिक्ष में हमारे एस्ट्रोनॉट को रुकने के लिए ये चीज बनाई गई है। यहाँ पर हमारे एस्ट्रोनॉट आके लंबे समय तक रहते हैं। वो स्पेस में रिसर्च करते हैं कि जैसे इंसानों को स्पेस में अगर वो रहें तो उनके बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है। और भी बहुत सारे शोध के लिए इसे बनाया गया है। अगर मैं बताऊं कि ये इंसान द्वारा बनाई गई सबसे महंगी वस्तु है। तो चलिए अब हम आईएसएस को विदा करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब तक हमारा चंद्रमा आ रहा है तब तक मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि हमारा ब्रह्मांड तो इतना बड़ा है और हम कैसे अपनी स्पेसशिप से वहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर हम मान लीजिए लाइट की भी स्पीड से चल रहे हैं तो लाइट की स्पीड से भी चलेंगे तो भी हमें ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए लगभग अरबों साल लग जाएंगे। तो अब इसका रास्ता क्या है? तो इसका रास्ता यह है कि हमारी स्पेसशिप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम वार्म होल क्रिएट करेंगे। उस वार्म होल से हम अंतरिक्ष का शॉर्टकट बनाएंगे जिससे हम वार्म होल में घुसेंगे और डायरेक्ट हम कई प्रकाश वर्ष दूर बाहर निकलेंगे। चलिए इसके बारे में मैं आगे आपको बताता रहूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये देखिए ये है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा एक तरीके से हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की ही वजह से जो लहरें आती हैं समुद्र में, उसी वजह से हमारा जो जीवन है वो पानी से बाहर निकलकर सतह पर आ पाया। नहीं तो अगर पानी स्टेबल होता तो जीवन कभी सतह पर नहीं आ पाता। उसके अलावा भी चंद्रमा होने से हमारी जो पृथ्वी की गति है, जो
घूर्णन गति है वो भी एक तरीके से स्थिर रहती है। तो चंद्रमा में यही एक जो हमारा निकटतम पड़ोसी है, यही हम इंसान पहुंच पाए हैं। क्यों? क्योंकि ये नजदीक भी है, इस वजह से इंसान वहां तक पहुंच पाया। अब अगर हम चंद्रमा पे रहने के बारे में सोचे तो ये बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है और जो सूर्य की खतरनाक किरणें हैं वो इस पर डायरेक्ट आती हैं, तो इंसान शायद ही कभी चंद्रमा पर रह पाए। तो चलिए, हमें बहुत लंबा सफर करना है, तो अब हम आगे बढ़ते चलेंगे। अभी मंगल ग्रह के भी बगल से हम गुजरेंगे और मंगल ग्रह के बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था वार्म होल के बारे में, तो ये वार्म होल जो है, ये हम जब शनि ग्रह के पास पहुंचेंगे तब हम इस वार्म होल को खोलेंगे, क्योंकि इस वार्म होल को खुला रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए उस जगह पर। दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं मंगल ग्रह के पास। तो ये है मंगल ग्रह। इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर बहुत सारा आयरन ऑक्साइड है। पर मंगल पर रहना अभी मुश्किल है, क्योंकि पृथ्वी और मंगल में एक जो सबसे बड़ा फर्क है, वो फर्क है इसका वायुमंडल। इसका वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सिर्फ 1% है, मतलब कि बहुत ज्यादा पतला। और इसी वजह से सूरज की जो खतरनाक किरणें हैं वो इस पर पड़ती है, क्योंकि इसका वायुमंडल उसे रोक नहीं पाता। और दूसरी जो चीज है कि इसका जो तापमान है वो -60 डिग्री तक गिर जाता है। तो -60 डिग्री पर तो इंसानों का रहना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी भविष्य में हम टेरा फार्मिंग के जरिए इसे अपने रहने लायक बना सकते हैं, लेकिन वो भविष्य अभी बहुत दूर है। तो चलिए, मंगल को अलविदा कहते हैं और चलते हैं आगे। आपको मैं बताऊं कि आगे एक बहुत एक्साइटिंग लेकिन खतरनाक चीज आने वाली है। वो है एस्टेरॉयड बेल्ट। जब हमारा सौरमंडल बन रहा था तो सारे ग्रह तो बन गए, उसके अलावा और सारे जो छोटे छोटे एस्टेरॉयड बचे, वही इस एस्टेरॉयड बेल्ट में घूमते रहते हैं। इसी में से हमारी पृथ्वी पर भी जो एस्टेरॉयड गिरते हैं वो यहीं से आते हैं। तो हमें इस एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करना होगा बचते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो एस्टेरॉयड हैं वो कई हजारों किलोमीटर की स्पीड से घूम रहे हैं। देखिए, हम एस्टेरॉयड बेल्ट के पास पहुंच गए हैं। अब हमें किसी तरीके से इसको पार करना होगा। हमारी स्पेसशिप में बहुत सारे ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो हमें यहाँ से आसानी से निकाल ले जाएंगे। फिर भी हम सावधानी से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमारी स्पेसशिप अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अब हम जैसे ही इसको पार करेंगे, हम देखेंगे जुपिटर को, मतलब कि बृहस्पति ग्रह को, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो देखिए, बात करते करते हमने एस्टेरॉयड बेल्ट को पार कर लिया है। देखिए, अब आपके सामने हमारे सोलार सिस्टम का राजा है, हम उसी के पास खड़े हुए हैं। ये है जुपिटर ग्रह। इसे गैस दानव भी कहते हैं। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन इस ग्रह पर आप उतर नहीं सकते, क्योंकि इस ग्रह की कोई सतह ही नहीं है। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये गैसी है। और उसके अलावा आप ये जो बीच में एक रेड डॉट देख रहे हैं, ये एक्चुअल में कोई रेड डॉट नहीं है। ये ऐसा तूफान है जो कई हजारों साल से चल रहा है। इस तूफान में जो स्पीड है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, बिजली कड़क रही हैं। ऐसा तूफान जो अगर पृथ्वी पर होता तो पृथ्वी तहस नहस हो जाती। तो आपने देखा कि कैसे हमारे सोलार सिस्टम का राजा आराम से सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 12 वर्ष लगते हैं। तो दोस्तों, अब हम धीरे धीरे इसे भी अलविदा कहेंगे। उसके अलावा अगर मैं आपको ये बता दूं कि इसके 79 चंद्रमा हैं, उसमें यूरोपा
जिसमें ऐसा माना जाता है कि उसमें जीवन हो सकता है, क्योंकि उसकी सतह के नीचे बहुत सारे पानी के महासागर हैं, जहाँ पर अगर वहाँ पानी है, ऑक्सीजन है, सारी चीज़ें हैं, तो शायद वहाँ जीवन हो सकता है। लेकिन अभी तक हम वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, उस सतह के नीचे। लेकिन आगे हम पहुँचेंगे ज़रूर, और जब पहुँचेंगे तो हो सकता है हमें पहली बार हमारे सोलार सिस्टम में किसी ऐसे जीव के दर्शन हों जो शायद एलियन कहलाए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब हमारा ये जो मंजिल है शनि ग्रह, मैंने आपको बताया था कि शनि ग्रह पर ही हमें वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जहाँ से हम एक वार्म होल क्रिएट करेंगे और हम उससे हमारे गैलेक्सी के केंद्र में जाएँगे पहले। तो अब देखिए, बात करते-करते आप ये सोच लीजिए कि हमारे स्पेसशिप की जो स्पीड है वो इतनी है कि हम सिर्फ़ बात करते हैं और पहुँच जाते हैं। जैसे कहते नहीं हैं कि सबसे ज़्यादा गति किस चीज़ में होती है? तो वो होता है इंसान का मन। इंसान का मन एक पल में यहाँ है, दूसरे पल में चाहे तो वो कहीं भी पहुँच सकता है। ऐसे ही हमारी स्पेसशिप है, जो अभी कहाँ थी? जुपिटर ग्रह पर। अब हम बात करते-करते शनि ग्रह पर पहुँच गए हैं। तो अब देख रहे हैं हमारे सोलार सिस्टम का, हमने देखा राजा, अब हम देख रहे हैं हमारे सोलार सिस्टम का सबसे सुंदर ग्रह, शनि ग्रह। इसके आप रिंग्स देख रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये अपने रिंग की वजह से बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए, अब हमारी स्पेसशिप जो है, वो यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके एक वार्म होल क्रिएट करने वाली है। तो आप देख रहे होंगे कि धीरे-धीरे एक वार्म होल क्रिएट हो रहा है, जिससे हम हमारे गैलेक्सी के केंद्र में जाएँगे। तो आप देख रहे हैं कि ये सामने हमारे एक वार्म होल क्रिएट हो गया है। अब हमें इसके अंदर जाना है। अब देखिए, हमारी स्पेसशिप धीरे-धीरे इसके अंदर जा रही है। अब आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अंधेरा जैसा नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये शुरुआत है, लेकिन जब हम निकलेंगे तो हम उजाले में निकलेंगे। क्योंकि एक वार्म होल एक ब्लैक होल और एक व्हाइट होल से बनता है। ब्लैक होल की तरफ से आप अंदर जाते हैं और व्हाइट होल की तरफ से आप बाहर जाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी स्पेसशिप धीरे-धीरे आगे बढ़ती जा रही है। अब भी एक तरीके से एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से हम बाहर निकल जाएँगे। तो देखिए, हमने किस तरीके से हमारे वार्म होल को पार कर लिया है। अब हम आ गए हैं हमारे गैलेक्सी के केंद्र के पास, और हमारे गैलेक्सी के केंद्र में आप जानते हैं क्या है? एक बहुत बड़ा ब्लैक होल, सैजिटेरियस ए। इसका जो वजन है, ये हमारा जो सूर्य है, उसके 40 लाख द्रव्यमान जो है ज़्यादा है। आप सोच लीजिए कि एक पलड़े में आप 40 लाख सूर्य को रख दीजिए और एक पलड़े में इस ब्लैक होल को, तब दोनों जाके बराबर होंगे। अब सूरज और तारे अगर आप देख रहे हैं, तो सूरज और तारे भी इसका चक्कर लगा रहे हैं। ये इतना बड़ा ब्लैक होल है। आपको बताऊं कि आइंस्टाइन ने जो एक थियरी दी थी, उसमें ये बोला था कि आप अगर किसी बहुत बड़े ब्लैक होल के पास होंगे, तो आपका जो समय है वो बहुत धीमा जाएगा। तो आप ये सोच लीजिए कि हम यहाँ पे बस कुछ मिनट ही खड़े रहेंगे और हमारी पृथ्वी पर सैकड़ों साल बीत जाएंगे। आइंस्टाइन ने 2 ही चीज़ बताई थी इसके बारे में। एक बताया था कि आप जब बहुत ज़्यादा स्पीड से चलोगे, तब आपका समय धीमा हो जाएगा, और एक बताया था कि आप किसी ऐसी चीज़ के पास रहोगे जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तब आपका समय धीमा हो जाएगा। तो हम स्पीड से भी चल रहे हैं, और हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। तो अब आप देख रहे हैं, ये है एक ऐसा ब्लैक होल जो हमारे केंद्र में है। हमारे जो सूर्य हैं और भी जो तारे हैं, वो इसी का चक्कर लगाते हैं। क्योंकि अगर चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और हमारा सूर्य ऐसे ही ब्लैक होल का चक्कर, मतलब कि हमारे गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है। अब
आगे बढ़ते-बढ़ते आपको मैं बता दूँ कि पृथ्वी पर जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारा टाइम डायलेशन हो चुका होगा। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब कि ग्रेविटी वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर हम एक और वर्म होल क्रिएट करेंगे जो हमें गैलेक्सी के छोर जो अंतिम छोर है हमारे गैलेक्सी का वहाँ ले जाएगा। उसके बाद हम वहाँ से एक तरीके से ऐसी जगह आ जाएँगे जहाँ हम ना किसी गैलेक्सी में होंगे, ना किसी सौरमंडल में होंगे। हम एक तरीके से पूरी तरह स्वतंत्र होंगे अपने जो ब्रह्मांड है उसके अंतिम छोर पर जाने के लिए। तो देखिए हमारा जो वर्म होल है ये क्रिएट हो गया है। हमारा जो शॉर्टकट टनल है एक तरीके से फिर से हमने बना दिया है गैलेक्सी के अंतिम छोर पर जाने के लिए। तो देखिए हम फिर से उसी वर्म होल का यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये यात्रा आपको बहुत ज़्यादा रोमांचित कर रही है और आप भी सोच रहे हो कि हम कितनी जल्दी हमारे ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर पहुँच जाएँ और वहाँ खड़े होके हम ब्रह्मांड को देखें कि ब्रह्मांड है क्या? तो दोस्तों देखिए हम फिर से हमने हमारे टनल का यूज़ करके अब हम गैलेक्सी के अंतिम छोर पर आ गए हैं। अब हम यहाँ से अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ेंगे और रास्ते में आपको बहुत सारी गैलेक्सियाँ दिखाई देंगी, बहुत सारे नेबुला दिखाई देंगे, बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो आपने नहीं देखा होगा। तो देखिए हमारी जो स्पेसशिप है अब ये आगे बढ़ती जा रही है। ब्रह्मांड एक ऐसी चीज़ है जिसे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कब से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ब्रह्मांड है क्या? ब्रह्मांड कहाँ तक है? ब्रह्मांड का कोई अंत है या नहीं है? अगर उसकी शुरुआत हुई है किसी चीज़ की तो उसका अंत भी होगा। लेकिन अभी हमें यही नहीं ठीक से क्लियर है कि इसकी शुरुआत हुई तो हुई कैसे? क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से ही समय शुरू हुआ, बिग बैंग से ही सब चीज़ें शुरू हुई, तो बिग बैंग के पहले क्या था? तो बिग बैंग के पहले ये बताया जाता है कि सारी चीजें जो हैं वो एक बिंदु में सिमटी हुई थी। फिर किसी वजह से उसमें जब ब्लास्ट हुआ मतलब कि बिग बैंग हुआ तब उसके बाद सारी चीजें बननी शुरू हुई। तो अभी साइंटिस्ट यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले क्या था। मतलब कि आप इन सब चीजों को अगर सोचते जाओगे तो आपका दिमाग पूरी तरीके से समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता जाएगा कि ब्रह्मांड ऐसी चीज़ है और हम इंसान अभी तक सिर्फ़ चंद्रमा तक जा पाए। सोचिए हमें कितने सैकड़ों साल हो गए इस धरती पे बसे हुए, लेकिन अभी तक हम सिर्फ़ चंद्रमा पर पहुँच पाए हैं। अब आगे हमें अभी मंगल पर जाने के लिए बहुत समय लगेगा। ऐसे चीज़ें जो हैं पता नहीं हमारी जो मानव जाति है, वो कभी इन रहस्यों को सुलझा पाएगी या नहीं। और मुझे तो कभी-कभी लगता है कि हमारा जो दिमाग है, वो इन सब चीज़ों को समझने लायक ही नहीं है। इंसान उतना ही समझ सकता है, जितनी चीज़ें अभी हमने समझी। तो दोस्तों देखिए, बात करते-करते हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर आ गए। अब आप जो देख रहे हैं, यही है हमारा ब्रह्मांड। वही ब्रह्मांड जितना हम उसे जानते हैं। इसके अलावा और कोई ब्रह्मांड है क्या? और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं, तो वो सवाल का जवाब ना आपके पास होगा ना मेरे पास है। तो दोस्तों ये जो जर्नी है, ये जर्नी आपको कैसी लगी? कमेंट कीजिए। उसके अलावा अब हम अगले वीडियो में ब्लैक होल के अंदर जाएँगे, फिर हम मंगल पर उतरेंगे अलग-अलग ग्रह पर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे जब मैं नया वीडियो लाऊँ या नई यात्रा पर निकलूँ, तो आप भी उस यात्रा में मेरे साथ शामिल हो सकें। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा।